वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। फिगर आपके सामने में है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पे दो सर्कल्स बने हुए हैं, एक अंदर में एक बाहर में, और दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो ओ पे है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, दैट इज़ ओ पॉइंट। तो हमने क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी के ऊपर में, मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर को नाम देते हैं ओ एम। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी। ओके, इसके बाद क्या किया हमने? ओ से बी को ज्वाइन किया और ओ से सी को भी ज्वाइन किया। फिर दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी, 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू ओ एम सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। तो बाय आर एच एस रूल ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम सी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सी पी सी टी बी एम विल बी इक्वल टू सी एम, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। हालांकि आप पूरा डिटेल में लिखोगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो बी एम इक्वल टू सी एम, ओके, बाय सी पी सी टी आ जाएगा। फिर आपने अगले स्टेप में क्या करना है? फिर से आपने ज्वाइन करना है ओ से ए को, ओ से ए को ज्वाइन किया और ओ से डी को भी ज्वाइन किया। ठीक है, फिर ट्राइंगल ओ एम ए और ओ एम डी को भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये भी आर एच एस से हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम डी 90 डिग्री और ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। तो आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाई सी पी सी टी ए एम इज इक्वल टू डी एम, ये बाई सी पी सी टी आ जाएगा। फिर दोनों को घटा दीजिए, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। ए एम में से बी एम, फिगर को देखिए, ए एम में से बी एम को माइनस कीजिए, हटाइए यानी कि घटाइए यानी कि हटाइए। ओके, तो घटाने का मतलब हटाना होता है। तो ए एम माइनस बी एम क्या हो जाएगा आपका? ए एम में से बी एम हटाएंगे तो आएगा, बचेगा ए बी, और डी एम में से सी एम को हटाइए तो डी एम में से सी एम को हटाऊंगा तो क्या बचेगा? सी डी बच जाएगा। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड, ये हमने प्रूव करना था। ओके, तो दो बार आपने कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ किया, उसके बाद सिम्प्लिसिटी का यूज़ किया, फिर दोनों को घटा करके आपका रिजल्ट आ चुका है। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर drawn in a park. Resma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? तो इसको ध्यान से आप समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए आप, ये तो आपका सर्कुलर पार्क बनाना है पहले तो, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं इसको। जैसा ही बनता है फिर भी लास्ट में फिर मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर भी काम चलाओ हो चुका है। इसका सेंटर मान लेते हैं ओ पे है, और यहाँ पे रेशमा, सलमा एंड मनदीप, रेशमा मान लेते हैं यहाँ पे है, और सलमा, रेशमा को आर पॉइंट से डिनोट करते हैं, सलमा को एस पॉइंट से, और मनदीप मान लेते हैं यहाँ पे है, एम पॉइंट से हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं। ओके, फिर रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमने निकालना है। रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर है, ये हमें गिवन है। और रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ओ से एम को अगर मैं ज्वाइन करूं तो इसका रेडियस हमें गिवन है 5 मीटर। ओके, और हमने क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो आर और एम के बीच का डिस्टेंस हमने निकालना है। आर फॉर रेशमा, एस फॉर सलमा, एम फॉर मनदीप। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया? आर एम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से मान लेते हैं ओ पी, पी पॉइंट हो गया आपका ही,
ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू आर एम। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो रूल के अकॉर्डिंग आर एम कॉर्ड है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, तो आर पी इक्वल टू पी एम बन जाएगा। ओके, और वैसे ही एस से अगर मैं पी को ज्वाइन करूँ, एस से पी को ज्वाइन करूँ तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाते हैं, ट्राइंगल आर पी एस और ट्राइंगल एम पी एस कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, आर पी इक्वल टू पी एम और आर एस इक्वल टू एस एम और पी एस इक्वल टू पी एस, ये आपका कॉमन ही है। एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाई सिम्प्लिसिटी एंगल आर पी एस और एंगल एंगल आर पी एस और एंगल एस पी एम इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे तो दोनों एंगल्स 90 डिग्री आ गए। दैट मीन्स यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि अगर ये 90 डिग्री के आ गए एंगल्स तो ये आपका जो है ओ एस आपका ओ पी एस आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बताने के लिए कुछ रीज़न होना चाहिए। खाली हमने एक लाइन ओ से एस को ज्वाइन कर दिया तो डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं 90 डिग्री बनेगा। तो पहले हमने क्या किया, ओ से लेके आर एम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ओ पी परपेंडिकुलर आर एम के ऊपर में, तो और जैसे कि हमें मालूम है कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, तो आर पी इक्वल टू पी एम हो गया। फिर हमने क्या किया, सिंपली एस से पी को ज्वाइन किया फिलहाल, फिर देखा क्या ये आपका एस पी ओ क्या स्ट्रेट लाइन बननी है, तो इसके लिए हमने फिर क्या किया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया आर पी एस और एम पी एस, तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया एस 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 रूल के अकॉर्डिंग। फिर बाई सिम्प्लिसिटी एंगल आर पी एस इज इक्वल टू एंगल एम पी एस, और बाई लीनियर पेयर से दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के आ जाएंगे। अगर दोनों को एक्स एक्स मानता हूँ मैं तो एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स ओ पी एस जो आपका एंगल बनेगा ये भी आपका 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एंगल ओ पी एम तो ऑलरेडी 90 डिग्री का था और एंगल एम पी एस भी आपका 90 डिग्री का हो गया। तो दैट मीन्स एंगल ओ पी एस पूरा का पूरा 180 डिग्री का बन गया। दैट मीन्स ओ पी एस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए ओ एस की जो लेंथ है, ओ एस की जो लेंथ है, ओ से लेके एस तक की जो लेंथ है, ओ से लेकर के एस तक की जो लंबाई है वो है 5 मीटर। ओके, बिकॉज ओ एस भी आपका रेडियस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। जैसे ओ एम रेडियस है वैसे ही ओ एस भी रेडियस आप देख रहे होंगे फिगर में। अब देखिए मान लेता हूँ मैं ओ पी को अगर मैं एक्स मानूँ, फिगर को देखिए अगर ओ पी को एक्स मानता हूँ तो पी एस कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो पी एस हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ जो है ओ से लेके एस तक 5 है, 5 में से एक्स कम हो गया तो कितना बचा, 5 माइनस एक्स ही बचा। तो ओ पी अगर एक्स है तो पी एस आपका 5 माइनस एक्स हो गया। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ओ पी एम, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम का स्क्वायर आ जाएगा बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया ओ एम कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस पी एस कितना था एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ओके, वैसे ही इन ट्राइंगल एस पी एम, यहाँ भी हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी एम का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कितना था हाइपोटेन्यूज माने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, एस एम है, एस एम का स्क्वायर माइनस पी एस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पी एम का स्क्वायर इक्वल टू एस एम कितना था, एस एम है आपका 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस पी एस कितना था 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को देखिए आप, यहाँ इक्वेशन 1 में पी एम का स्क्वायर है और इक्वेशन 2 में भी पी एम का स्क्वायर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद एक काम करते हैं, 36 को इस तरफ लाते हैं, या एक काम कीजिए एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेज दीजिए और 36 को इस तरफ लाइए। ठीक है, तो 36 को यहाँ लाते हैं, 25 माइनस 36 इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर बन गया इस तरफ जाके माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया और माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ आपके पास रास्ते हैं, या तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो
इस वाले में 5 माइनस एक्स के होल स्क्वायर में, या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो जैसा आपको उचित लगता है वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं, तो हम इसमें सीधे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। 25 माइनस 36 कितना हो गया, -11। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लगा देते हैं आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 10x। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़िए, -25 माइनस प्लस होगा यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो प्लस एक्स स्क्वायर है ये आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका प्लस 10x बन गया। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 को इस तरफ लाइए, कितना हो रहा है, +25 -11 इज इक्वल टू 10x। तो ये आ गया आपका 14 इज इक्वल टू 10x, 10 को अपॉन में भेजिए और डिवाइड कर दीजिए, 14/10 इज इक्वल टू x। तो x आ गया आपका 1.4 मीटर। ओके, x की लेंथ तो इतनी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था RM, तो RM के लिए मुझे PM निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जाइए, पुटअप कीजिए x की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में गए, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू था आपका 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 14 का स्क्वायर 196, तो 1.96 हो गया आपका ये। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 96 माने ये 4 आ गया, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ बचा आपका 24 माइनस 1 23, 23.04 PM का स्क्वायर ये आ गया आपका। ठीक है, अब 23.04 का स्क्वायर रूट निकालते हैं फिर इधर में साइड में, ये किया हमने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, 4 4 या 16, कितना बचा यहाँ पे, 16 + 7 23, 0 4 उतारा, पॉइंट यहाँ पर आ गया 4, फिर 8, फिर यहाँ से 8 और लूँगा तो 8 8 या 64, 8 8 या 64 + 6 70, तो 4.8 आ रहा है स्क्वायर रूट इसका। तो PM आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23.04, दैट इज़ 4.8। ओके, तो PM अगर 4.8 है तो PM का जो डबल होगा, क्योंकि RP और PM तो इक्वल हैं, तो PM का जो डबल होगा वो होगा RM आपका। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से इसके बाद हम लिख सकते हैं नाउ RM विल बी 2 टाइम्स डबल ऑफ PM। तो PM की लेंथ तो हमने निकाली दी थी, कितनी थी, 4.8, तो 4.8 का डबल किया तो आ गया आपका 9.6 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी ये RM है, PM नहीं है, सॉरी, RM इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका बचिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. Okay, तो यहाँ भी पहले सर्कल बना लेते हैं हम लोग। ये सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, सेंटर हो गया इसका ये O। ओके, ये मान लेते हैं यहाँ पे अंकुर हो गया, अंकुर, सैयद एंड डेविड 3 इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं यहाँ पे, अंकुर, सैयद एंड डेविड, अंकुर, सैयद एंड डेविड, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया, ये ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, A से D को भी ज्वाइन कर लो, अंकुर और सैयद भी, ये आपका स्ट्रिंग हो गई। ओके, AS SD और AD ये स्ट्रिंग हो गई, और इसका जो रेडियस है वो है 20 मीटर, तो OA 20 मीटर होगा, जाहिर सी बात है, और ये भी 20 मीटर होगा, जाहिर सी बात है, OD भी 20 मीटर होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि सब इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड में, तो हमेशा सेंटर से होते हुए जाता है। तो परपेंडिकुलर मैंने A से अगर ड्रॉ करूँगा SD के ऊपर में, तो यहाँ पर अगर A पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ,
ठीक है, ए पॉइंट से एस डी के ऊपर, एस डी जो अपोजिट साइड है इसकी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हो तो सेंटर ऑफ द सर्कल से होते हुए ही निकलेगा। ये प्रॉपर्टी होती तो सेंटर से होते हुए नहीं निकला, और ये परपेंडिकुलर आपका यहाँ जाके पड़ा एस डी के ऊपर है। मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, जो इसको तो मैं अल्टीट्यूड कहूँगा, ए एम जो है अल्टीट्यूड है यहाँ पे, ओके, ए एम इज़ अल्टीट्यूड, ओके, अल्टीट्यूड हो गया आपका, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया या मीडियन हो गया, ये सब एक ही होते हैं, ओके। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मुझे कुछ लेना देना नहीं फिलहाल। यहाँ पे ये ए एम अभी तो हमारे सामने अल्टीट्यूड था, बिकॉज ये सेंटर से होते हुए गया और इसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया एस टी के साथ में। तो ए एम क्या है यहाँ पर, अल्टीट्यूड है। और ट्राइंगल कैसा था, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड जो है मीडियन का काम भी करता है, ओके। और दूसरी प्रॉपर्टी मीडियंस की क्या होती है, जब किसी भी ट्राइंगल के दो मीडियन जब आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे वो एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, ओके। मीन्स कहने का मतलब ये है, सपोज़ कीजिए ये ट्राइंगल आपका, ये ट्राइंगल है, या ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया, सपोज़ कीजिए यहाँ मैंने एक मीडियन बनाया, ये मान लेते ए एम एक मीडियन हो गया, दूसरा मीडियन ये हो गया बी एन। तो दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मीडियन ए एम है इसके दो हिस्से बन गए, एक तो ए बी बन गया, एक पीस ए पी हो गया, दूसरा पीस पी एम हो गया। तो ए पी वाला पीस डबल होगा पी एम वाले पीस का, ठीक है। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 2:1 बनेगा। ए पी वाला जो टुकड़ा होगा वो पी एम वाले टुकड़े का डबल होगा। और इन द सेम मैनर जो दूसरा आपका मीडियन है, इसके भी दो पीस बने, एक पीस तो बन गया बी से लेके पी तक, और दूसरा पीस हो गया पी से लेके एन तक। तो बी पी वाला पीस जो होगा वो डबल होगा किस वाले पीस का, पी एन वाले पीस का। मीन्स इनका भी रेशियो 2:1 बनेगा। तो यहाँ पर वही कहानी होगी, देखिए आप, अगर मैं यहाँ भी अगर ओ डी को आगे को बढ़ाऊँ, मीन्स डी ओ को आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे दो मीडियन हो गए, ठीक है। तो दोनों मीडियन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ पॉइंट पे एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं खाली समझाने के लिए मैंने इसको प्रोड्यूस किया, हालांकि इतना आपका दिमाग चलना चाहिए कि मीडियन ओ पे ही मिलेंगे दोनों के। तो यहाँ 2:1 रेशियो में ये डिवाइड होगा, ओके। तो यहाँ से कॉमन सेंस हो गया आपका कि अगर ए ओ की लेंथ, ए ओ जो है रेडियस है सर्कल का, तो ए ओ की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ओ एम की लेंथ कितनी हो जाएगी, ओ एम विल बी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ एम का डबल ए ओ होना चाहिए, ओके। मीडियन के तो दो पीस यहाँ भी बने, एक पीस तो ए ओ है, दूसरा पीस है ओ एम। तो ए ओ वाला जो पीस है वो डबल होना चाहिए किसका, ओ एम वाले पीस का। तो डबल कब होगा, जब, क्योंकि ए ओ की लेंथ तो 20 है, अब 20 किसका डबल होता है, 10 का। तो ओ एम आपका कितना हो जाएगा, 10 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूँ, ये मीटर में आएगा, ओके। तो ओ एम हो गया आपका 10 मीटर, ओके। तो ये आप पूरा डिटेल में लिखेंगे, सारी चीज़ें आपने व्यक्त करनी पड़ेंगी यहाँ पे, कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द अल्टीट्यूड इज़ ऑल्सो द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, एंड एज वी नो दैट where the point where the medians intersect each other, they divide each other in the ratio 2:1. So therefore OM is equal to 10 मीटर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज बना सकते हैं, ऐसा कोई टफ नहीं है, ओके। इतनी लैंग्वेज बनाना आपको आना चाहिए, और बाकी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी हैं। अब इतना बोल रहा हूँ तो बोलते बोलते भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि मुझे यहाँ स्क्रीन पे लिखना ही पड़े, ओके। एंड आफ्टर दैट अब चलते हैं हम लोग इस ट्राइंगल में। ये आपका ओ एम तो 10 हो गया, ठीक है, ये 20 था, तो 2:1 रेशियो था, तो ये आपका कितना आ गया, ओ एम आपका आ गया 10 मीटर। तो इन ट्राइंगल ओ एम डी, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो बेस का स्क्वायर मीन्स बेस आपका डी एम है, डी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज ओ डी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ओ एम हो गया। तो डी एम का स्क्वायर कितना आ गया, ओ डी कितना था, ओ डी था 20 का स्क्वायर 400 हो गया, माइनस ओ एम कितना था, ओ एम 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे 300। तो डी एम का स्क्वायर आ गया 300, तो दैट मीन्स 100 इंटू 3 में कह सकता हूँ। और डी एम का स्क्वायर इक्वल टू, अगर 100 इंटू 3 है तो डी एम कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 3 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो गया, 3 का स्क्वायर रूट अंदर ही रहेगा, 10√3 मीटर।
तो DM आ गया 10√3 मीटर। अगर DM 10√3 है तो DM का जस्ट डबल जो है वो SD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल O है, और SD क्या है, यहाँ पे कॉर्ड का काम कर रहे हैं, SD कॉर्ड का काम कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल O है, O से परपेंडिकुलर ऑलरेडी कॉर्ड के ऊपर गया है, तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे खींचते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका बाइसेक्ट होगा। ठीक है, तो SM और DM इक्वल होंगे और दोनों किसके आधे होंगे, DS के, तो दोनों को अगर डबल कर दूंगा तो DS के बराबर में आ जाएगा। तो DS, दिस इम्प्लाइज दैट DS की जो लेंथ बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स DM का डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 2 × 10√3 मीटर। तो कितना हो गया है, 2 × 10 20√3 मीटर। तो इतना ही छोड़ोगे तब भी चलेगा। तो अगर DS 20√3 है तो बाकी AS और AD भी कितना होगा, 20√3 मीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे दस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन विल बी व्हाट, 20√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार सुनिए, फिर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने दिमाग में रखनी है, अदरवाइज़ कॉन्ग्रुएंसी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें दिमाग लगा करके चीज़ें समझ पाएंगे। मीन्स खुद भी थोड़ा ट्राई करेंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें और निकल के आएंगी। कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ज्योमेट्री के, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मेथड से ही क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 10.5, बट उससे पहले हम थ्योरम्स वगैरह फिर से डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज 10.5। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।